गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान की मूलभूत अभिधारणाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे हम पहले बात करते हैं मेटल की, मीन्स धातु। धातु क्या चीज है? वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। पूरी आवर्त सारणी में जिन जिन तत्वों की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है वे सभी धातुएं कहलाती हैं। तो वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है धातुएं कहलाती। एग्जाम्पल जैसे Li, Na। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आवर्त सारणी में जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट की जो तत्व हैं वो है हलीना की F(F) HLI, NaK, Rb, CS और Fr। सेकेंड डे के हैं वीर मंगल का स्ट्रॉन्ग ब्रोदर, वीर मंगल का स्ट्रॉन्ग ब्रोदर Br। थर्ड ए पर आते हैं हम बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अगर हम आते हैं फोर्थ ए पर शशि जी सुनाएंगी पोयम। और अगर हम आते हैं फिफ्थ ए पर न्यूज़पेपर आज सब बिके। और अगर हम आते हैं सिक्स ए पर ऑक्सीजन सल्फर से TO। तो आप बोरोन से स्टार्टिंग कर दीजिए। स्टेयर्स जैसे जीने की सीढ़ियां होती हैं इस तरीके से आप बनाते चले जाइए। और इस बीच में डी ब्लॉक भी आता है और डी ब्लॉक का ही पार्ट एफ ब्लॉक है। इसका मतलब ये जो जीना है हमारा, जो स्टेयर्स से नीचे वाला पार्ट है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो मेटल के हैं, मीन्स ये सभी धातुएं हैं। अब उसके बाद धातुओं के बाद आता है नेक्स्ट मीन्स नॉन मेटल, मीन्स अधातु। वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। धातुओं में एक चीज और बता दूं, जो मेटल की बात करें, वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है या धनायन बनाने की होती है। क्योंकि जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतने ही इकाई धन आवेश आ जाएगा, मीन्स प्लस आवेश आ जाएगा। जैसे अगर Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो वो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स Na एरो 1 इलेक्ट्रॉन Na+। अगर मान लीजिए Mg की बात करें, सेकेंड डे की मैग्नीशियम की, तो ये Mg++ बनाएगा, मीन्स 2++2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसने इस पर 2 आवेश है। दूसरी बात, फर्स्ट डे के जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वे सभी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सेकेंड डे के 2 त्यागते हैं, थर्ड डे के 3 त्यागेंगे। इस प्रकार से अब बात आती है नॉन मेटल मीन्स अधातु। अधातु कौन होती है? धातु की उल्टी, मीन्स वे तत्व
जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है वे धातुएं कहलाती हैं। इसका मतलब वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, ग्रहण करने की होती है, अधातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात आती है तो ये जो पार्ट है इधर वाला, मींस स्टेयर से अबव पार्ट, सीढ़ियों से ऊपर वाला पार्ट, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए नॉन मेटल के। अब बात आती है, एक होती उपधातु, एक होती है उपधातु मींस मेटलॉइड। मेटलॉइड मींस उपधातु क्या चीज होती है? वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, वे मेटलॉइड मींस उपधातुएं कहलाती हैं। जो ये स्टेयर्स है इसे आप मिला दीजिए इस तरीके से, जो भी स्टेयर से अप पार्ट एंड डाउन पार्ट था, मींस ऊपर वाले तत्व और नीचे वाले तत्व, वो कुछ प्रतिशत धातु का लक्षण प्रदर्शित करते हैं, कुछ प्रतिशत अधातु का। ठीक, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये सारी की सारी उपधातुएं कहलाती हैं। तो हम उपधातुओं के एग्जांपल भी दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, मींस एलोय। एलोय का मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या चीज है? मींस एलोय क्या चीज है? दो या दो से अधिक धातुओं या उपधातुओं के सरल मिश्रण जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। मतलब चाहे वो धातु हो चाहे वो उपधातु हो, क्योंकि उपधातुएं वो होती हैं जो दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, पर एलोय वो होंगे, मिश्र धातुएं वो होंगी जिनमें धात्विक लक्षण पाए जाएंगे। मिस एक प्रकार से मेटेलिक प्रॉपर्टी मस्ट है। तो दो या दो से अधिक धातुओं या उपधातुओं के सरल मिश्रण जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम एलोय मींस मिश्र धातुएं कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुएं या उपधातु, धातुओं उपधातुओं के मिश्रण जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं एलोय मींस मिश्र धातु कहलाते। तो ये एक सिंपल मिक्सचर है। सरल मिश्रण वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि सरल मिश्रण, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाएगी हमारी एलोय मींस मिश्र। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट परमाणु मींस एटम। परमाणु क्या चीज है? कोई तत्व हमने ले लिया, उसका एक ऐसा छोटा सा पार्ट किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है,
परमाणु कहलाता है। मतलब एक तत्व का एक ऐसा हिस्सा जिससे अगर उन हिस्सों को मिला दिया जाए तो एक मॉलिक्यूल मींस अणु बन जाए, और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना घटित का मतलब बिना टूटे भाग ले सकता है, वो परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना घटित मीन्स बिना टूटे अपघटित हुए भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु एक बहुत सूक्ष्मतम भाग है, और कंडीशन यही है कि अगर बहुत सारे परमाणुओं को मिला दिया जाए तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, मीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, और वो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, मीन्स परमाणु कहलाता है। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज हुआ अणु। अणु क्या चीज है? अणु मीन्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज है? दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु, दो या दो से अधिक समान मतलब एक से भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, परमाणुओं को हमने मिला दिया, उससे परमाणुओं को मिलने के बाद एक जो सरलतम रूप प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, जो फ्री स्टेट में रह सकता हो, वो अणु कहलाता है। मीन्स दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु का वह एक ऐसा रूप, मतलब जो है दो या दो से अधिक समान मीन्स परमाणु का एग्जांपल जैसे H परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, ठीक। तो जब अणु बनाएंगे तो समान परमाणु अगर मिला दें तो H और H H2 बन गया, NBM, बहुत सारे जितने भी आवर्त सारणी में आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे परमाणु हैं, निज तत्व हैं। अब उसके बाद CO2, तो हमने इसमें डिफरेंट मिला दिए, तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब हमने ये मिला दिया तो वह सरलतम रूप या सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणुओं का वह सरलतम व सूक्ष्मतम यौगिक या रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। मीन्स कंडीशन ये हुई कि अणु में एक से ज्यादा परमाणु होंगे और वो समान भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब उसके बाद है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या चीज है? एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक में इस परमाणु की संख्या। जो परमाणु होता है उसमें केंद्र पर नाभिक होता है, इसे नाभिक मींस न्यूक्लियस। नाभिक में दो चीज रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। और नाभिक के बाहर बहुत सारी बत्तख कक्षाएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व का कोई परमाणु होगा, उसके नाभिक में उपस्थित, ये जो एरिया है नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, नाभिक के परमाणु में नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उदासीन परमाणु जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ऑलवेज इक्वल होगी, समान होगी। अब जितने भी नाभिक में प्रोटॉन हैं या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन हैं, कोई से कि एक की संख्या ज्ञात कर लीजिए, वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब परमाणु क्रमांक जो हुआ किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मीन्स Z जो हुआ वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हुआ। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या के और बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ऑलवेज इक्वल होगी, कभी भी वो डिफरेंट नहीं हो सकती। पर आयनों में डिफरेंट होती है, क्योंकि आयनों में आयन जब बनते हैं जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद परमाणु क्रमांक के बाद आणविक द्रव्यमान, मोलिक्यूलर मास। मोलिकुलर मास क्या चीज है, आणविक द्रव्यमान क्या चीज है। कोई भी अणु ले लिया, उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मींस किसी अणु, कोई अणु ले लिया, आणविक द्रव्यमान अणु का होगा किसी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे, उपस्थित सभी या विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो ये हुआ हमारा आणविक द्रव्यमान। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 ले लिया हमने, कुछ भी ले लीजिए, CO2 ले लीजिए सिंपल। C का परमाणु क्रमांक होता है 12, एटॉमिक वेट तो 12 होगा, प्लस O का 16 है तो 2 16 हैं 32 और ये हो गया 44। तो इसका जो मोलिकुलर मास हो गया, इसके परमाणु का द्रव्यमान
C का 12 होता है, O का 16 होता है। तो 12 प्लस बीच में जितने भी है प्लस करते चले जाएंगे। जैसे H2SO4 तो 2 इंटू एच, एच का 1 होता है, प्लस एस, एस का 32 होता है, प्लस 4 इंटू ओ, ओ का 16 होता है। इस तरीके से आप निकाल देंगे तो 98 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है किसी का भी आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आणविक द्रव्यमान के बाद ग्राम अनुभार। ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम अणुभार मीन्स ग्राम मोलिकुलर वेट क्या होगा? किसी भी पदार्थ के ग्राम में प्रदर्शित किए गए अणुभार को ग्राम अणुभार कहते हैं। कोई भी पदार्थ ले लिया, किसी भी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित करने को, मीन्स ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, करने को ग्राम अणुभार कहते हैं। उसके बाद बात आती है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी चीज का? वॉल्यूम होता है कोई भी वस्तु जितना भी स्थान या क्षेत्र घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ या वस्तु के द्वारा, किसी पदार्थ या वस्तु के द्वारा घेरा गया क्षेत्र या स्थान को आयतन कहते हैं। मोलर आयतन मीन्स मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन मीन्स मोलर वॉल्यूम क्या चीज है? किसी भी पदार्थ के एक मोल आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के एक मोल आयतन को मोलर आयतन मीन्स मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और किस प्रत्येक आदर्श गैस के लिए, प्रत्येक आदर्श गैस मीन्स आइडियल गैस, अभी बताता हूं क्या चीज होती है। गैस के लिए एसटीपी पर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो आयतन होता है, मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम जो होगा वो ऑलवेज 22.4 लीटर या 22,400 सीसी या 22,400 ml होगा। मतलब फिक्स होगा कि एसटीपी, एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो टेम्परेचर जो होगा 273 केल्विन होगा, मीन्स 0 डिग्री होगा। और जो प्रेशर होगा वो 1 ATM मीन्स एक वायुमंडल या 760 mmHg, मिलीमीटर मरकरी जो प्रेशर होगा वो होगा। अब बात आती है घनत्व की, डेंसिटी। घनत्व क्या चीज है? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बट ये हमें लर्न होनी चाहिए, इसलिए आज हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज है? किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। किसी भी पदार्थ
के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये हमारी डेंसिटी हो गई। अब हम बात करते हैं उसके बाद टेम्परेचर मीन्स ताप। टेम्परेचर क्या चीज है? ताप को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। 3 पैमाने इसके हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और इससे इसमें एक रिलेशन डेवलप हो जाता है जी। डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू निकालनी है तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। और अगर केल्विन में निकालनी है तो आप जानते हैं 0 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दे रखी है प्लस 273, वैसे 273.15 होता है, पर अप्रोक्सीमेटली हम 273 ऐड करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू 273.15 होती है, बट हम जो ऐड करते हैं अप्रोक्सीमेटली वो 273 ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से कोई सी भी टेम्परेचर को एक दूसरी वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे हम परमाणु की, तो परमाणु हमने पढ़ा कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है। इसके लिए डाल्टन जो थे, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी प्रदर्शित की, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या चीज है? डाल्टन ने 1803 में एक उनकी पुस्तक थी आधुनिक दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, आधुनिक रसायन का दर्शन शास्त्र। अब इस या दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, कुछ भी कह दीजिए। अब बात आती है कि जो न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी थी उसमें इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, और 1804 में परमाणु सिद्धांत को एक डाल्टन परमाणु सिद्धांत का रूप दे दिया गया कि उसके नाम से इसे जाने लगा। इसमें इन्होंने कुछ बातें बताई। पहली बात ये बताई कि परमाणु अति सूक्ष्मतम अभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। तो पहली जो बात बताई वो बताई कि परमाणु अति सूक्ष्मतम अभाज्य, जो विभाजित न हो, कणों से मिलकर बना होता है। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। ना तो हम परमाणु को बना सकते हैं, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब हम अपनी मर्जी से ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। उसके बाद ये बताया कि ये परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है। डेफिनेशन से ही सारी चीजें बनती चली जा रही हैं। परमाणु
रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है। नेक्स्ट बात, परमाणु के संयोग से अणु बनते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं। तो परमाणु के संयोग से अणु बनते हैं। दूसरी बात, जो डिफरेंट तत्व होंगे उनके आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक दूसरे से सदैव भिन्न होंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आकार, संरचना तथा गुण आदि भिन्न होंगे, एक दूसरे से भिन्न। नेक्स्ट बात, परमाणु अभाज्य है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु अभाज्य कण होता है। अब इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, कमियां क्या हैं? डिफेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यहां पर कह रहे हैं कि परमाणु अभाज्य कण होता है, पर परमाणु तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये कमी है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता, पर परमाणु के अंदर तो 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो डिवाइड हो गया। मीन्स अभाज्य जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बात, सूक्ष्म कण होने के बाद भी ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, किसी के साथ रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। और संयोजकता को भी प्रदर्शित नहीं कर पाता है। स्पष्टीकरण संयोजकता का नहीं है। तो संयोजकता को भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा। एक होते हैं समस्थानिक, मीन्स एक ही परमाणु के कई रूप, जैसे 6C12, 6C13, 6C14, तो कार्बनिक परमाणु है पर इसके 3 अपर रूप। इस चीज को भी, इसके गुणों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थी डाल्टन थ्योरी। आज के दिन काफी धन्यवाद।